हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जीएस के प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट जीएस के प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। प्रत्येक नौकरी में पूछे जाने वाले बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की ओर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य। जी हाँ, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? मौर्य साम्राज्य। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन अर्थात हम जितने भी वीडियो पढ़ाएं आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे और लगातार पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? जी हाँ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। एक सुंदर सी नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग, अगर इंटर पास आउट बच्चे हैं तो बना सकते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अगला प्रश्न है कि चाणक्य को और किस अन्य नामों से जाना जाता है? जी हाँ, मतलब चाणक्य का और दूसरा कोई नाम है क्या? तो चाणक्य के दो नाम और है। क्या नाम है? विष्णुगुप्त नाम है चाणक्य का और कौटिल्य नाम है। ये चाणक्य का अगला नाम है, मतलब दूसरा नाम है। ठीक है ना? तो अगला देखते हैं हम लोग, चाणक्य के कितने नाम है? चाणक्य का नाम है, चाणक्य तो है ही है, विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो देखेंगे जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। जी हाँ, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना की कौटिल्य ने। जी हाँ, कौटिल्य के दर पे अगर दो नाम और आ जाएं तो कौटिल्य और वो दो नाम सेम टू सेम है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? जी हाँ, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र जो लिखा गया है ये राजनीति से संबंध है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से। हम लोग पढ़ते हैं ना अर्थशास्त्र। अगला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? पहलू का मतलब विषय होता है, किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक के राजनीतियों पर प्रकाश डाला गया है। राजनीति आप लोग इस समय देख रहे हैं देश में चल रही है, तो राजनीतिक एक राजनीतिक विज्ञान शास्त्र है ना, राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र है ना, ये समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र की नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नीतियों का मतलब होता है नियम कानून। अगला प्रश्न बहुत जबरदस्त है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो श्रवण बेलगोला में गुजारे थे, श्रवण बेलगोला। और इस समय यह मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। क्या? श्रवण बेलगोला जो स्थान है ये इस समय कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ये एक मुद्रा राक्षस ये नाटक का नाम है। तो किस राजा की कहानी मतलब इस नाटक में लिखा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी इस नाटक में दर्शाया गया है। अगला, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? जो मेगास्थनीज थे ना ये भारत के किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। जी हाँ, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? अशांति का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वहाँ के लोग खुश नहीं थे, परेशान थे, बहुत परेशान थे, उनको तंग किया जाता था, परेशान किया जाता था। तो जब बिंदुसार का शासनकाल था तो उस समय अशांति थी तक्षशिला में। कहाँ थी जी? तक्षशिला में उस समय अशांति थी, तक्षशिला में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था। जी हाँ, जो सम्राट अशोक है वो बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। पौत्र का मतलब पोता, जैसे हम लोग दादा कहते हैं ना, दादा चाचा वगैरह वगैरह वैसे। अगला प्रश्न बहुत जबरदस्त है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अशोक को और किस नाम से जाना जाता है? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किसको जी? अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन। जी, कलिंग का युद्ध हुआ था, तो कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया जाता है? तो 13वें शिलालेख में किया जाता है। जी हाँ, 13वां शिलालेख में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया जाता है? ये भी 13वें शिलालेख में किया जाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां शिलालेख और क्षत्रियों का वर्णन 13वां शिलालेख में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है
कि कलिंग विजय के दौरान, मतलब जब कलिंग का युद्ध हुआ था, तो इस अशोक के महान इसमें विजयी हुआ था। तो कलिंग युद्ध यानी कलिंग विजय के दौरान, उपरांत या दौरान अशोक महान ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और और बौद्ध धर्म को, अब कलिंग इस समय कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा क्या है? ठीक है ना, जानते हैं, भारत में है। अगला है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था वो किस स्थान के निकट लड़ा, कहाँ है? तो धौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। और धौली इस समय उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर। बहुत सुंदर क्वेश्चन आ गया, बहुत सुंदर आ गया। तब तक आप चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सुंदर सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ बना है? तो सारनाथ में अशोक स्तंभ बना है। अशोक स्तंभ बना है। ठीक है ना। अगला, अशोक का स्तंभ बना है। ठीक है ना, अशोक का। अगला, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कुणाल, कुणाल, कुणाल। ठीक है ना। बोलते ना बने तो कोई बात नहीं, ऊंच नीच कुछ भी बोल दो, देखा जाएगा, है ना। कुलाल बोल दो, कुलाल, है ना। गुलाल बोल दो, गुलाल। आगे देखते हैं, सांची का स्तूप। जी हाँ, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध कला का। जी हाँ, बौद्ध कला का निरूपण करता है। बौद्ध कला का निरूपण करता है। और सांची का स्तूप का निर्माण अशोक सम्राट ने कराया था। एक प्रश्न और एकदम जबरदस्त आ गया, बिल्कुल जबरदस्त है। क्या है? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। जो मौर्य साम्राज्य चल रहा था उसमें जो मुद्रा चल रही थी उसका नाम क्या? पण था। क्या था? पण था। प्रसिद्ध सांची का स्तंभ किसके समय में बना था? जी हाँ, प्रसिद्ध सांची का स्तंभ किसके समय में बना था? अशोक के समय में बना था। जी हाँ, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? अशोक ने, अशोक मतलब, है ना, अशोक ने बौद्ध धर्म, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था और पुत्री पुत्री संघमित्रा को भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। कहाँ भेजा था भाई? श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर, मतलब अशोक है किस बौद्ध, मतलब बौद्ध धर्म अपनाए थे तो बौद्ध में साधु थे, तो किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाए थे? उपगुप्त साधु से प्रभावित होकर, मतलब उपगुप्त ये साधु थे जो बौद्ध धर्म के साधु थे। इनसे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु गुरु चाणक्य थे, ये किस दरबार से थे? तक्षशिला दरबार से संबंधित थे, केंद्र से। ठीक है ना। हाँ, ये विद्या का केंद्र था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक होता था। कौन होता था? जिला प्रशासक होता था। 3 क्वेश्चन और बचे लगभग में। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं। जी हाँ, ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है ना। अगला है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो सीता से तात्पर्य है, अगर प्रश्न आ जाए, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जी हाँ, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। नेक्स्ट है, अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? जो अशोक के समकालीन एक राजा था जिसका नाम था तुरमय, ये कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। मिस्र क्या है? देश है। सांची का
स्तूप किसने बनवाया था? आपको पता है अशोक ने बनवाया था। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर है, जीएस है, जीएस में बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर है। ऐसे ही आपको वीडियो कंटिन्यू देते जाएँगे, तो आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए और बढ़िया से कमेंट कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं आएगी, जीएस कंटिन्यू